सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। खबरें शुरू करें। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भारतीय चौकी पर हुए पाकिस्तान के हमले को लेकर बीजेपी की युवा मोर्चा ने रक्षा मंत्री ए के एंटनी के घर के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प भी हुई। रक्षा मंत्री के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता रक्षा मंत्री पर सीमाओं की सुरक्षा में नाकामी का आरोप लगा रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री के घर में घुसने की भी कोशिश की। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास भारतीय चौकी पर पाकिस्तान के हमले को लेकर पुंछ में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। पुंछ में भारतीय चौकियों पर पाक सैनिकों के हमले के खिलाफ यूपी में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। यूपी में पाकिस्तान की नापाक हरकत के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। पुंछ में भारतीय सैनिकों की हत्या के विरोध में देहरादून में भी शिव सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की कि पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब उन्हीं की भाषा में देना चाहिए। महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह पुंछ का दौरा करेंगे, जहां नियंत्रण रेखा से लगे इलाके में 6 भारतीय सैनिकों के गश्ती दल पर पाकिस्तानी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 5 भारतीय सैनिक शहीद हुए। हमले को लेकर भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया है और फायरिंग को लेकर तगड़ा विरोध जताया। पाक डिप्टी हाई कमिश्नर को बताया गया कि पाकिस्तान की यह हरकत उकसाने वाली है। हालांकि पाकिस्तान ने भारतीय जवानों पर फायरिंग करने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान ने न तो सीज फायर का उल्लंघन किया है और न ही भारतीय चौकी पर फायरिंग की है। भारतीय चौकी पर पाक सैनिकों के हमले के मुद्दे पर बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कांग्रेस से जवाब मांगा। कांग्रेस पार्टी अभी स्पष्ट करे कि वो भारत के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने पाकिस्तानी हमले को लेकर रक्षा मंत्री पर तंज कसा तो प्रधानमंत्री से जवाब मांगा। आखिर क्या वजह है बताएं प्रधानमंत्री जी। रक्षा मंत्री जी नहीं बता पाएंगे बेचारे, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मामला ऐसा है जिसको हम जानते कौन बता सकता है। राज्यसभा में एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। अगर शांति को बनाए रखना चाहते हो तो युद्ध के लिए आपको तैयार रहना होगा, और अगर ये नहीं कर सकते तो देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते। पाकिस्तान की हरकत पर भड़के शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में तो यहां तक कह डाला कि पाकिस्तान अगर 5 मारता है तो हमें 50 मारने होंगे। अभी बदला लेने का टाइम आया है। आप बदला लीजिए। खून का जवाब खून से दीजिए, गोली का जवाब गोली से दीजिए। हमारे 5 मारेंगे तो हम उनके 50 मारेंगे। यही हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, यही हमारी डिफेंस पॉलिसी है। संजय राउत यहीं शांत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फौज को आजादी देने की अपील तक कर डाली। पाकिस्तान की चर्बी बहुत बढ़ गई है, ये चर्बी उतारनी पड़ेगी। लेकिन चर्बी उतारने के लिए सरकार भी मजबूत होनी चाहिए, आर्मी को ताकत देनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की नापाक हरकत पर बीएसपी मुखिया मायावती ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान के साथ विदेश नीति की समीक्षा होनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान हमारे सैनिकों को मार रहा है और हम कबूतर उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। हमारे जवान का सर काट कर ले गया और सरकार सर झुकाए बैठी रही। हमारे जवानों पर हमला हो रहा है और हम इधर से कबूतर उड़ा रहे हैं, ये चलेगा नहीं।
पाकिस्तान के हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पाकिस्तान हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारे संबंध जो हैं वह अच्छे रहें, लेकिन हमारी शराफत का बहुत सारे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तानी फायरिंग को सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है। दुखद मामला, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस मामले में निश्चित रूप से जो उचित कार्रवाई होगी जरूर करेंगे। केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान की करतूत की वजह से दोनों मुल्कों की दोस्ती पर असर पड़ेगा। सईद जुलाई महीने में एलओसी में उसे देखा गया था। बताया जा रहा है कि उसने ही पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना पर हमले के लिए उकसाया। पाकिस्तान की फायरिंग पर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की तरफ से चक्कादा बाग में कायरतापूर्ण हमला किया गया। 5 सैनिकों की शहादत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के हमले पर कांग्रेस के मीडिया प्रमुख अजय माकन ने ट्वीट करके बताया कि इस हमले से राहुल गांधी गहरे सदमे में हैं। राहुल ने गुजारिश की है कि पाकिस्तान की इस उकसाने वाली हरकत को सरकार गंभीरता से ले। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे खबर मिली है कि हमारे 5 जवान एलओसी पर शहीद हो गए हैं। उनके परिवार वालों के प्रति मैं संवेदनाएं जाहिर करता हूं। पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों में मातम पसरा है। बिहार के दानापुर के रहने वाले विजय कुमार राय हमले में शहीद हो गए। फूड सिक्योरिटी बिल पर बुधवार को चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्रीय खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने यह बिल सोमवार को मानसून सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में रखा था। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि फूड सिक्योरिटी बिल पर मुलायम सिंह यादव ने थोड़ी नरमी दिखाई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों के हित का ख्याल रखने का भरोसा देती है तो संसद में समाजवादी पार्टी बिल का समर्थन करेगी। में आजादी के लिए गुहार लगाई है। सीबीआई ने मांग रखी कि जिन मामलों का मॉनिटरिंग कोर्ट कर रहा हो उन मामलों में सरकार से किसी तरह की इजाजत न लेनी पड़े। वहीं सरकार चाहती है कि जॉइंट सेक्रेटरी और ऊपर के अफसरों की जांच से पहले सीबीआई को मंजूरी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि कोर ब्लॉक आवंटन से जुड़े सभी दस्तावेज बगैर देरी किए सीबीआई को सौंप दिए जाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की है। इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी के साथ खास बातचीत में शीला ने कहा कि अब राहुल को पीएम का पद संभाल लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ अब उनको ये पद संभालने चाहिए। मुस्लिम समाज के विरोध के बाद मध्य प्रदेश के मदरसों में गीता पढ़ाने के फैसले पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बाबत जो अधिसूचना जारी की गई है उसे रद्द किया जाएगा। दुर्गा शक्ति मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल समाजवादी पार्टी नेता नरेंद्र भाटी ने दुर्गा के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसी के विरोध में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने महिला आयोग में अर्जी लगाई थी। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। एमएल शर्मा नाम के वकील ने अर्जी में कहा कि दुर्गा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही थी, इसलिए उनका निलंबन कोर्ट की अवमानना है। यूपी सरकार ने अब आईएएस दुर्गा शक्ति पर व्यक्तिगत हमला बोलना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में कहा कि दुर्गा नागपाल क्या है, किस परिवार की है, उसका खुलासा करेंगे तो लोग हैरान रह जाएंगे। उन्होंने दुर्गा को नासमझ बताते हुए कहा कि वो मस्जिद की दीवार गिराने पर माफी मांग लेती तो बात इतनी नहीं बढ़ती। उधर यूपी वक्फ बोर्ड ने खुद से जुड़ी एक समिति की ओर से दुर्गा शक्ति के निलंबन पर सवाल उठाने और उनकी तरफदारी करने संबंधी बयान से किनारा कर लिया है।
कानपुर में निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन वापसी की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी का अनशन जारी है। 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सरकार दुर्गा का निलंबन वापस नहीं लेगी वो अनशन करते रहेंगे। एक और जहां खनन माफिया पर नकेल कसने की सजा दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबन के रूप में मिली, वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर की एसडीएम मोनिका रानी ने खनन माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजस्थान के जैसलमेर के एसपी पंकज चौधरी के तबादले का भी विरोध शुरू हो गया है। पोखरण में दुकानदारों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया। व्यापारियों ने जल्द से जल्द एसपी का तबादला निरस्त करने की मांग की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि तेलंगाना को अलग करने की प्रक्रिया तब तक शुरू न की जाए जब तक पार्टी की ओर से बनी 2 सदस्यीय समिति लोगों की चिंताओं पर कोई फैसला न ले ले। संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि तेलंगाना का विरोध कर रहे कांग्रेसी सांसदों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के विरोध में कुछ कांग्रेसी सांसदों ने संसद में बार-बार हंगामा मचाया है। अलग विदर्भ की मांग को लेकर बीजेपी का एक डेलीगेशन आज नितिन गडकरी से मिला, जिस पर गडकरी ने उनकी मांग को उचित बताते हुए केंद्रीय नेतृत्व के सामने उठाने का भरोसा दिलाया। बीजेपी भले ही अलग विदर्भ की मांग कर रही हो, लेकिन शिवसेना इसके खिलाफ है। पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि वो बीजेपी की इस मांग से इत्तेफाक नहीं रखते। महाराष्ट्र का बंटवारा शिवसेना को मंजूर नहीं। असम के कोकराझार में अलग बोडोलैंड राज्य की मांग करते हुए बोडो छात्र संगठन के बुलावे पर बंद का दूसरा दिन आज है। तेलंगाना के बाद बोडोलैंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग अब तेज हो गई है। चारा घोटाला मामले में जज बदलने की लालू प्रसाद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि लालू के वकील राम जेठमलानी से कोर्ट ने पूछा कि जब 2 साल से वही जज सुनवाई कर रहे थे तब आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की गई। दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मानहानि के आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आरोप तय किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह पर मानहानि मामले में अपने और अपनी पत्नी साधना सिंह के बयान कोर्ट में दर्ज करवा दिए। इशरत जहां काउंटर केस के आरोपी आईपीएस पीपी पांडे को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। राहुल गांधी ने गरीबी को लेकर एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। इलाहाबाद में उन्होंने कहा कि गरीबी सिर्फ एक मानसिक स्थिति है और इसका खाने और पैसों की कमी से कोई लेना देना नहीं। इसको चंदा नहीं देने वाले राजस्थान के सांसदों और विधायकों के खिलाफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ा फरमान जारी किया है। फरमान के मुताबिक जिन नेताओं ने चंदा नहीं दिया उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्द ही पीएम कैंडिडेट बनाया जा सकता है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक बीजेपी के सूत्रों ने दावा किया है कि पार्टी 15 अगस्त तक मोदी के नाम का ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बीजेपी नेता प्रभात झा ने जबरदस्त हमला किया है। प्रभात झा ने 2 टूक कहा कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री की दोबारा जरूरत नहीं है। बिहार बीजेपी से निलंबित विधायक अमरनाथ गामी ने पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने की धमकी दी है। शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल सभाएं करेगी। झारखंड के रामगढ़ में बिजली की समस्या को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गुजरात के कच्छ में 1000 सिख गुजरात सरकार के फरमान से परेशान है। मोदी सरकार ने इनकी जमीन जब्त करने के पीछे तर्क दिया है कि ये लोग बाहर से आए। रघुराम राजन रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे। उनके नाम पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी मुहर लगा दी है। रघुराम राजन फिलहाल वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इस बीच रुपए की हालत सुधारने की आरबीआई की कोशिश बेकार साबित हो रही है। रुपए में गिरावट का दौर जारी है। बैंगलोर के धर्मपुरी से सांस थमा देने वाली तस्वीर सामने आई है। बंडाली गांव में एक आदमी कावेरी के तेज बहाव में बह गया। उसे बचाने 3 मछुआरे पहुंचे तो ये लोग भी मझधार में फंस गए। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें बचाया गया। दिल्ली में आज एक बार फिर बारिश हुई। झमाझम बारिश से राजधानी का मौसम सुहाना हुआ। कल भी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई थी।
दिल्ली में सुबह हुई बारिश ने ऑफिस जाने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। नॉर्थ और सेंट्रल दिल्ली में सड़कों पर पानी भरने से कई जगह जाम लग गया। दिल्ली में हुई बारिश से वेस्ट दिल्ली के निहाल विहार थाने के कंपाउंड में पानी भर गया। यही नहीं, थाने के स्टाफ रूम में भी पानी घुस गया। छत्तीसगढ़ के जसपुर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान के दौसा में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बीती रात जमीन हटने से दहशत फैल गई। 25 फीट लंबी और 20 फीट गहरी ये दरार लगातार फैल रही है। बिहार के छपरा में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहां गंगा और सरयू नदियां उफान पर हैं। जहां एक तरफ बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं कई लोग सूखे की मार भी झेल रहे हैं। सूखे से परेशान किसानों ने मदद की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गश्त लगा रहा सीआरपीएफ का एक जवान चेरपाल नाले में बह गया। साथ ही जवान कई कोशिशों के बाद भी जवान को नहीं बचा पाए। अजमेर में एक शख्स को नशे में लड़की छेड़ना महंगा पड़ गया। लड़की की शिकायत के बाद घरवालों ने शराबी युवक की जमकर पिटाई। यूपी के चंदौली में लोगों ने एक पॉकेट मार की जमकर धुनाई की। सब्जी मंडी में जब लोग सब्जी खरीद रहे थे, तभी इस पॉकेट मार ने ग्राहक की जेब में हाथ डाला। छपरा के मसरक में मिड डे मील खाने से बीमार हुए 24 में से 22 बच्चों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन बच्चों को अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई, लेकिन तय हुआ है कि अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम हर 15 दिन में इन पर नजर रखेगी। एमपी के सतना में दिल दहलाने वाला सड़क हादसा हुआ है। एक बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। जयपुर में एक डॉक्टर पर इलाज के दौरान नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर डॉक्टर ने पुलिस को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में एक पिता की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घिनौनी करतूत सामने आई है। पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी से रेप का आरोप है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक 45 साल के शख्स को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मेरठ में बदमाशों ने क्लिनिक में घुसकर एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। नागपुर में एक महिला की कार से बदमाशों ने 20 लाख रुपए लूट लिए। गांधी बाग इलाके की यह घटना है। मुंबई के गोरेगांव इलाके में 2 बाइक सवारों ने दिन दहाड़े एक व्यापारी से 5 लाख रुपए लूट लिए। पीयूष सावला नाम का व्यापारी बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहा था। गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में पिछले 48 घंटे में दिमागी बुखार से 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। असम के डिब्रूगढ़ में एक तेंदुए ने गांव वालों पर हमला कर दिया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के गया में स्कूली छात्रों ने जापान में हुए हिरोशिमा कांड की 68वीं बरसी पर विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। जर्मनी में महिला विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य जीतने वाली भारतीय टीम स्वदेश आ गई है। इससे पहले राज्यसभा में महिला हॉकी टीम को पूरे सदन ने बधाई दी।